औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन अरसा दराज से जब मैं रूहानियत से में आया हूँ ना, हर दिन कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुझे आके कहता कि मुझे ये अमल चाहिए। अमल कौन सा है? अमले हुब, मोहब्बत का अमल, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ये हमारी अमलियाती दुनिया का बादशाह अमल है। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगा कि जब से मैं मीडिया पे आया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा जोर जो है ना वो ये होता, मिनते तरले के हमने अमले हुब चाहिए, मोहब्बत का अमल चाहिए। अमले हुब है क्या? अमले हुब ये है कि किसी भी शख्स के दिल में अपनी रूहानी कुव्वत से, अपने वजीफे की ताकत से अपनी मोहब्बत डालना और उसको अपनी तरफ मतवज्जो करना। आप हैरान हो जाएंगे कि जब इसमें हम अमले हुब पे बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो मैं कहता हूँ कि मैं ये वो अमल था जब मैं रूहानी दुनिया में आया ना, तो रूहानी दुनिया में आने के बाद कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनके बगैर आप रूहानियत में चल नहीं सकते। उसमें इसमें आज़म है, या मुराकबा है, या अमले दुब है, या नादी अली का वजीफा है जन्नात से बचना। तो इंसानों के रवैयों को ठीक करने के लिए जब भी कोई आता है ना, मैं कहता हूँ कि अगर किसी आमल के पास, किसी फ़कीर के पास, किसी दरवेश के पास, किसी रूहानी मौलिक के पास अगर अमले हुब है तो वो बादशाह है। अमले हुब है क्या? बादशाह वक्त के गुलामों की तरह उसके दर पे हाजिर होता है, और महबूब तो फिर कहते हैं ना वो कदमों में बैठा होता है हर वक्त, और वो आपका तवाफ़ करता है। दूसरी बात है कि ये अमले हुब जो है ना, ये हर दौर में किसी न किसी दौर में रहा है। आमलीन और जो सूफिया कराम है इस पर कोशिश भी करते हैं। मैं जब मुझे इसका पता चला ना, तो मैं फिर इस पर ना 1.5 साल, एक बाबा जी थे, मैं 1.5 साल उनके दर पे ना दस्तक देता रहा। जब जाना उन्होंने तुत्कार देना, उन्होंने ठुकरा देना, वापस कर देना, लेकिन मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। मेरे दिल में आगे जाके बताऊंगा कैसे मुझे मिला। मैं अड़ा रहा कि नहीं, मैंने अमले हुब किसी न किसी तरह हासिल करना है। तो अमले हुब यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे मीडिया पे बहुत सारे लोग आके दावा करते हो, 3 अमाल का दावा करते कि हमारे पास अमले तस्खीर है। अमले तस्खीर ये होता है कि मजमा हज़ारों के लोग आपके मजमे पे हों, तो जब हम ये कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारे पास अमले हुब है। अमले हुब ये कि हमारे माशरे के बासर 3 लोग, इवन के बादशाह वक्त उस दर पे हाजिर होता हो। और दूसरी बात है, कुछ लोग दावा करते हैं रिज़्क़ के वाले से कि मेरे पास गैबी रिज़्क़ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इन लोगों की, जो भी ये दावा करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों का मुताला ज़रूर करें। जो अमले तस्खीर का दावा कर रहा, क्या वो अकेला बैठा है, उसके पास हज़ारों का मजमा? अगर हज़ारों का मजमा है तो अमले तस्खीर उसका चल रहा है। और अमले हुब अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके पास माशरे के बासर 3 लोग अगर उसके पास हाजिरी देते तो आप सब लेके वो अमले हुब का मालिक है। और अगर कोई अमले दावा करता कि गैबी रिज़्क़ मेरे पास है और वो लोगों से भीख मांग रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है, लूट मार कर रहा है, तो वो कैसे दावेदार हो सकता है कि वो उसके पास गैबी रिज़्क़ का खजाने का वजीफा है? ऐसा शख्स, ऐसा दरवेश, ऐसा सूफी जिसके पास ये तीनों चीज़ें हमें प्रैक्टिकली नजर आए, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके पास अमले हुब है। नहीं तो मीडिया इधर उधर से उठा के वो जो वज़ाइफ करते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं कि ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो अमले हुब के जब आपकी बेपनाह कोशिश या ख्वाहिश थी उसमें यह कि आपने कहा था कि हमने अमले हुब में चाहिए। मेरा अमले हुब से वास्ता कैसे पड़ा? मेरा अमले हुब से वास्ता इस तरह पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में 3 वाक़यात ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लर्क या क्लर्क से भी नीचे का बंदा था, MBBS डॉक्टर से उसने शादी की हुई थी। और एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर थी, उसने अपने ड्राइवर से शादी की हुई थी। और एक काला कलोटा इंसान था, बिल्कुल सांवला बेचारा, उसने अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत से शादी की थी। जब मैंने खोज लगाई, जब मैंने जस्तजू की, तो मैंने देखा उसमें कि वो मुझे अमले हुब की कारस्तानी नजर आई। पहला वास्ता मेरा ज़िंदगी में उस वक्त पड़ता है जब मैं मरी में था। तो एक मेरे पास मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा एक जानने वाला आ रहा है। वो मेरे पास आया तो खातून जो है बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर थी, और जो उसका मियाँ था वो कह रहे कि क्लर्क था या वो पियन था उस अफसर में, शादी होगी। मुझे हैरत थी, बीवी खुश थी। बात को देखें ना, अगर बेजोड़ शादी हो तो बंदा खुश नहीं होता। बीवी बहुत खुश थी। तो मैं उस खोज में पड़ गया कि ये बिल्कुल आम सादा सा बंदा, छोटे कद का, मोटा सा, और बीवी इसके तवाफ़ पे तवाफ़ किए जा रही। तो मैं उस 4-5 दिन मेरे पास रहा। आखिर मैंने उससे पूछा, यार मुझे इस वजह बताओ कि तुम कहाँ और तुम्हारी बीवी कहाँ? तो कहने लगा, जी मेरे बाबा जी की कारस्तानी, मेरे बाबा जी की मेहरबानी। मैं क्या बाबा जी की मेहरबानी? कहती, मैं हमारी ये जो डॉक्टर साहब हमारे जब हॉस्पिटल में आई तो मैं बहुत छोटे लेवल का था, इन्होंने मेरी 2-3 दफ़ा बहुत जब बदतमीज़ी की, तो मैं बाबा जी के पास गया, बाबा जी मेरे साथ ये जुल्म हो गया। तो बाबा जी कहने लगे कि तू कैसे खुश होगा? तो मैं पुराना बाबा जी का खिदमत को, बाबा जी ने कहा कि मैंने कहा कि ये मेरे से मेहरबान, बाबा जी की मेहरबानी होगी तुमसे शादी करेगी। और फिर वो वक्त आया कि बाबा जी ने जो मुझे कहा कि मैंने वो इससे मेरी शादी होगी। तो ये जो वाक़या इसने मुझे हिला के रख दिया। और दूसरा फिर इस वक्त मेरे साथ एक और बंदा मेरे पास आया, वो ड्राइवर था। तो कहते हैं मेरी मैडम साहब आपसे मिलना चाहती हैं। जब वो मिले तो मुझे ड्राइवर बैठा, गपशप हुई, तो जब चले गए तो मुझे कहने लगा, आप जानते हैं मेरा ऐसे क्या तल्लुक़ है? मैं उसको उन दोनों की हरकतें, दोनों की एक दूसरे को देखने का अंदाज भी कहता, ये फेडरल मिनिस्टर और मैं इनका ड्राइवर हूँ, लेकिन मैंने इनसे शादी की हुई है। मैं हैरान हो गया। जब उसकी खोज में पहुंचा
तो वो भी अमले का नतीजा निकला। फिर मेरे पास एक बिल्कुल बिल्कुल आम सादा सा शख्स, बिल्कुल सांवला सा शख्स, छोटे कद का है, और उसकी बीवी, जिसको मार रोड पे जब उसने फिरना सारा ज़माना देखना कितनी खूबसूरत औरत है। वो दो अमले थे। लेकिन जो मैं बाबा जी के साथ आपको वाक़या शेयर करूँगा ना कि बाबा जी के साथ मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं ये जिक्र करूँगा कि जब मेरे पास वो आया ना डॉक्टर साहब और वो दूसरा लड़का आया, तो मुझे उसने कहा कि मेरे बाबा जी के पास अमले हो, और वो कौन फाया कौन, वो जो भी कहते होता है। मैं पीछे पड़ गया, मैं बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी बेनियाज से दुनिया थे, अल्लाह साहब, मैं कई दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं उनके पास जाना फिर जाना, उन्होंने कभी मुझे कहना यह वजीफ़ा कर ले, कभी ये कर लो। जब वजीफ़ा पूरा होना उन्होंने मुझे कहना छोड़ दो, ना करो, तुम गलत पढ़ रहे हो, ये करते हो। 1.5 साल गुजर गया। मेरा दिल कहता था बाबा जी के पास कुछ है, मैं बार बार उनके पास जाना करना। बाबा जी ने मुझे हर दफ़ा आना कि ये कर लो, वो कर लो, टरखा देना। आखिर 1.5 साल के बाद मुझे कहते आज के बाद तो मेरे पास नहीं आना। मैंने कहा बाबा जी मैं आपके पास नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा आपसे प्यार हो गया। एक मुझे बाबा जी ने इस दौरान ये करना, कभी मेरे से पैसे मांग लेने, कभी मुझे कहना बिजली का बिल दो। काफ़ी पैसे भी मेरे खा गए। बाबा जी कोशिश कर रहे थे कि मैं उनको पीछे हट दूँ, वो मुझे धुतकार रहे थे, मुझे ठुकरा रहे थे, लेकिन मैं बार बार बाबा जी के पास जा रहा था। बाबा जी ने आखिर मैं एक दिन जब घर चले जो मेरे पास नहीं आना, तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी मैं आपके पास दोबारा नहीं, लेकिन मुझे एक इजाज़त दें, मैं आपसे वजीफ़ा नहीं मांगूंगा, मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था अमले हब के लिए, मैं नहीं मांगू, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे ना सिर्फ एक, मुझे कभी कभी अपने आप को देखने की इजाज़त दे दें। मैं कभी कभी आपको देख जाया कर, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो बाबा जी कहते जा चला जा। जब जाने लगा तो पीछे से मुझे ना कहते ना छोटा सा मट्टी का टुकड़ा उन्होंने उठाया, मेरी पुश्त पे मारा और कहने लगे कि जब मैं पीछे से मुड़ के देखा तो शापर था, और शापर में वो सारे पैसे थे जो मुख्तलिफ वक्तों में बाबा जी मेरे से लेते रहे थे। वो मुझे भगाने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं भाग रहा था। तो मैं मुझे कहते कि जो तेन वजीफा दसिया ना मास्टर, वो वजीफा अज कर ली जा, तेन इजाजत। अब वजीफा जो मैंने फिर उससे थोड़ी तफसील पूछी कि अमली हब के वाले से, कहने लगे कि पहले मेरा निशाना पका। मैं बाबा जी मुझे तो आपका निशाना नहीं आता। कहता निशाना पकाएंगा तो हब चलेगा। अब मेरे देखने वालों के लिए मैं ये वादे कर दूंगा, अगर अब जब भी अमले हब करेंगे और ज़िंदगी में जब भी कभी किसी को अपनी तरफ रागब करने की कोशिश करेंगे या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालने की कोशिश करेंगे, तो आप जेहन में रखिएगा कि आपने उसका तसव्वुर पकाना है, निशाना पकाना। मैं जो अमले शुरू कर दिया वजीफा जाके, और मैं वहाँ हमारे सीधी सी बात है, मेरी बहनों की तरह बेटियों की तरह थी, एक लड़की थी, मैंने उसका तसव्वुर करना शुरू कर दिया। तो अमले हब की जो कामयाबी का पहले निशानी ये मिली कि जब कुछ दिनों बाद ना मेरे घर के पीछे वो आई, खरगोश उसने छोड़ा, और खरगोश को पकड़ते पकड़ते बाने मेरे कमरे पीछे से आ गई। तो कहने लगी मुझे सर में दर्द है, दम करो। मैंने दम करना शुरू कर दिया। कहती मैं आ गई हूँ, बताओ क्यों मुझे बुलाते हो। मैंने कहा मैंने तुम्हें कब बुलाया। मैं उसका तसव्वुर पका के वो पढ़ रहा था। कहने लगी मुझे रोज़ ख्वाबों में आते हो। मैं कहा मेरी अब बेटियों की तरह, मेरी बहनों की तरह। तो मैं दम किया, वो चली गई। लेकिन मुझे पहली दफ़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा अमल कहीं ना कहीं कामयाब हो। जब मैं अमल कर लिया तो करने के बाद जो मैंने सुना था ना, बादशाह वक्त, और वक्त का सबसे बड़ा सुल्तान आपके पास हाजिर होता है, मेरा वहाँ पर रूहानी सिलसिला शुरू था। एक दिन एक खातून मेरे पास, बूढ़ी अम्मा आ गई, उसके बेटे को कैद हुई थी। कहती मेरे दरख्वास्त है, अगर मेरे बेटे को अगर ये माफ़ी नहीं मिली तो मेरा बच्चा जो है ना उसको कैद हो जाएगी, कि उसको सज़ा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको माफ़ी कौन करे। कहने लगी सदर पाकिस्तान माफ़ी करेगा। मैं क्या, मेरी आहत क्या है, कहाँ मैं, कहाँ सदर पाकिस्तान। लेकिन मुझे मैंने वो वजीफ़ा कर चुका था। मैंने कहा आज इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब वजीफ़ा, उसका तरीका मैं आखिर में बताऊंगा कैसे आपने करना। मैंने वजीफ़ा कर लिया था। मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना, दूसरा तीसरा दिन था, तो मैं वहाँ पे जब बैठता था, मरी वाले को होते ना, अक्सर लोग कहते हैं अमले तस्कीर करें। अमले तस्कीर का प्रैक्टिकल सबूत क्या कि अब मरी में अभी मुझे 25 साल हो गया, छोड़ पूछे जाके कुलडना रोड पर 1 किलोमीटर का इलाका, जहाँ से 4 से 5 हज़ार लोग होते थे। अमले तस्कीर जब चलती है ना, जब हुब का अमल चलता तो बोलता नजर आता आपको, ये कहानियाँ स्टोरियाँ नहीं है। तो जब वहाँ से ना मुझे उस दौर के स्पीकर थे चौधरी अमीर हुसैन साहब, उस दिन वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, जिनकी जब कानून मुल्क का ये होता है, जब प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर जाए तो स्पीकर प्रेसिडेंट होता है। वो गुजर रहे थे तो पीरो फकीरों को मानते थे, एकदम रुक गए। कहते यहाँ पे इतना रश क्यों लगा। लोगों ने कहा कोई दरवेश फकीर बैठा हुआ, परदेसी लाहौर से आया हुआ है, लोग उससे मिलने आते हैं। तो उसके बंदे मेरे पास आए और मेरे बंदों से कहने लगे हमने मिलना, हम टोकन दे चुके थे। मैंने कहा टोकन नहीं है तो हम आपसे नहीं मिल सकते। वो बैठ गया, अकीदतमंद था वो। आधा घंटा जब बैठ गया, कहता जी मैं आज सदर पाकिस्तान हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ आज, तो लेकिन मैं आपके अदब में एहतराम में बैठा रहा हूँ। ये शहर, ये मंजर सारे शहर ने देखा। कुछ लोग कहते हैं ना कि बातें हैं, कहानियाँ, स्टोरियाँ, सारा शहर। आप किसी से पूछें जाके कि ये वाकया हुआ था कि नहीं, तो मैं दिल में मुस्कुरा पड़ा। वो अम्मा बैठी हुई थी, मैंने अम्मा से दरखास्त पकड़ी, मैं क्या आप मेरी वजह से नहीं आई, आप इस नेक औरत की वजह से आए हैं, इसको मसला प्रॉब्लम। उसी वक्त उन्होंने सेंक्शन किया और सेंक्शन किया, मैं आज प्रेसिडेंट हूँ। और साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब आपका रश खत्म हो जाए तो रात को मैं प्रेसिडेंट उस बरी में ठहरा हूँ तो मुझसे मुलाकात कीजिएगा। तो जो मैं वो इसको प्रैक्टिकली देखा। फिर उसके बाद बेशुमार
ऐसे लम्हात, ऐसे वाक़यात आए कि जब मैंने ये अमले हुब किया तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। यानी कि अमले हुब, फिर मैं कहता हूँ, ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा, ऐसी पढ़ाई कि आप किसी दूसरे के दिल को मुसख्खर कर लें, उसके दिल में अपना ख्याल डालें, उसके दिल में अपनी वो कशिश डालें। वो दुश्मन, वो नफरत करने वाला शख्स जो आपको गालियाँ दे रहा है, वो फूलों के हार लेके आपके पास आता है और वो बार बार कहता है कि मुझे आपके बगैर चैन ही नहीं आता, मैं हर वक्त मुझे आपकी ख्याल आता रहता, मुझे आपकी याद आती रहती है। तो ये अमले हुब की कारस्तानी, अमले हुब का जो ड्राइवर था, जो फेडरल मिनिस्टर से शादी की हुई थी, मैंने उससे जब पूछा, सारी डिटेल दी, उसका अमले मैं हैरान हो गया। कहता है मेरे एक दरवेश थे, दरवेश ने मुझे दुआ दी थी। मैंने कहा था मुझे अपनी जो मालका है उससे इश्क हो गया है और वो फिर मैं उससे मेरी शादी होगी उससे बात। और उसके बाद बेशुमार मुझे ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले। मैं इंडिया में भी जब गया, इवन कि मैं दुबई में मुझे एक बंदा मिला, मैं इसको बिल्कुल देख के हैरान हो गया कि जब भी कोई बंदा किसी को मोहब्बत करता है, प्यार करता है और उसका जोड़ नहीं होता, या कोई बंदा चाहता है कि किसी को हासिल करना चाहता है, तो हासिल करने के लिए जब वो कोशिश करता है, वो ज़िक्र करता है, तो जब उसकी कामयाबी नहीं होती तो फिर अमले मोहब्बत, अमले हुब की तरफ जाते हैं। आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि अमले हुब जो है ना, इसको मैं यहाँ एक बार क्लियर कर दूँ। मैं आज बता ज़रूर रहा हूँ, मेरे अरसे से प्रेशर था मेरे ऊपर कि अमले हुब बताएं, अमले, मैं आपको तरीका भी बताऊँगा, डिटेल भी बताऊँगा, वजाहत भी करूँगा, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, जायज़ मकसद के लिए आपने करना, अगर नजायज़ करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार है, बल्कि मैं नहीं इजाज़त दूँगा। और आप सबको जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है, बार बार आप पूछेंगे कि मुझे हमसे इजाज़त दें। और ये अमले हुब स्क्रीन पर भी हम देंगे ताकि आपको पढ़ना आसान हो। हमारी वो बेटियां, हमारी वो मेरी बहनें जिनके मियाँ ने उनकी ज़िंदगी हराम की हुई है, जिनके मियाँ ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े हैं, जो मारते हैं, कुटते हैं, ज़लील करते हैं, और वो जालिम इंसान जो किसी बच्ची के साथ अटैचमेंट करते हैं, बाद में भाग जाते हैं, फिर उसको लिफ्ट नहीं कराते और किसी दूसरी करके चलते। मैं इन सबको कहता हूँ कि आपने ये अमल ज़रूर करना है और निशाना पका के करना है, ख्याल रख के करना है, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अमल क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 165, सूरह बकरा की आयत नंबर 165, और स्क्रीन पे आएगी युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये और अशद्दु हुब्बलिल्लाह तक जाएगी। स्क्रीन पे आएगी सूरह बकरा की आयत नंबर 165, 165 आयत है, और ये युहिब्बूनहुम से शुरू होगी, अशद्दु हुब्बलिल्लाह तक जाएगी। ये स्क्रीन पे भी आएगी। ये आपने सूरह बकरा की 165 आयत पूरी नहीं है, इसका एक हिस्सा है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बलिल्लाह, ये आपने पढ़नी। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मिले जो इसके साथ मुकलात मिला के पढ़ते थे। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मेरी ज़िंदगी का एक हमेशा से मकसद है, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा चिल्ला, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जिसमें मुकलात शामिल हो तो कि आप इबादत की बजाय कहीं और चले जाएं। और दूसरी बात है, पहली मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वजीफा अल्लाह के इश्क के लिए पढ़ना है कि अल्लाह मियाँ मुझे अपना महबूब बना ले, अल्लाह मियाँ मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नीयत ठीक होगी। मैंने इसको सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया। और दूसरी बात है कि यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि ये वजीफा जो है ना, ये 80-90% काम कर जाता है। बाज़ को मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप नामुमकिन काम किसी करते हैं, मतलब किसी मुल्क के बादशाह या किसी मुल्क की प्रेसिडेंट के कहते हैं कि वो मेरे घर आ जाए, तो प्रॉब्लम मुश्किल होती है। जो मौजूद वसाइल में चीज़ें, वहाँ पे ये फौरी तौर पे काम करता है। वजीफा आपने करना क्या है? बाद नमाज ईशा खाली कमरा, यहाँ पे पहले से क्लियर कर दूँ, यहाँ पे खाली कमरा शर्त है। इसमें आप कोई और खाली कमरा फर्नीचर हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं फर्नीचर भी ना, खाली कमरा, और सफ़ेद या ऑफ वाइट कपड़े, सफ़ेद या ऑफ वाइट कपड़े, और गुलाब या चंबेली की खुशबू आपने डेली लगानी है। आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का ये हिस्सा है जो युहिब्बूनहुम वाला, ये आपने 5000 दफ़ा डेली पढ़ना है, 5000 दफ़ा डेली पढ़ना है। आपने 41 दिन करना है। 80% लोगों का पहले चिल्ले पे काम शुरू हो जाता है। अगर पहले नहीं हुआ तो आपने एक दूसरा चिल्ला करना है और उसके बाद आपने तीसरा करना है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक की एक या दो बंदों को कराया था और उसके बाद मैं ये वजीफा किसी को कराता नहीं, पसंद नहीं करता। लेकिन साईं अल्लाह ताला साहब कहते थे कि अगर कोई पहले पे नहीं तो दूसरा, दूसरे पे नहीं तीसरे पे ये चल जाएगा। और उसके बाद क्या करना कि अगर आप 5000 दफ़ा नहीं कर सकते, आप 3000 दफ़ा, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूद पाक बाद में, आप 3000 दफ़ा इसको करें और 41 दिन का एक चिल्ला करें। अगर खुदा न करे 41 दिन पर कामयाबी नहीं होती तो दूसरा करें, तीसरे पे कामयाब होते हैं। और तीसरा ये कि एक तीसरा तरीका ये है कि अगर आप 1000 दफ़ा डेली करते हैं तो 1000 पे भी बहुत सारे लोग जो उस्ताद कहते हैं कामयाब हो जाते हैं। अब आम जो इसका अमल नहीं बनना चाहते, वो सिंपल 111 बार अपने मियाँ का या अपने महबूब का या अपने किसी दोस्त का या किसी शख्स का ख्याल करें तो सादा रूटीन में आप 101 बार भी पढ़ सकते हैं। अब जब आपने वजीफ़ा कर लिया, करने के बाद क्या करना है, इसको 111 बार अपने मामूल में रखना है ताकि आपका वजीफ़ा बदावत जारी रहे, आपकी ताकत का काम दायम रहे। तो ये वो अमले हुब है जो
जो जो जो जिनको जायज़ ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इसकी, वो इसको ज़रूर करें। और करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब जायज़ मकसद के लिए आपको इजाज़त है, अगर आप नाजायज़ करते हैं तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनको अल्लाह ताला उनको कामयाबी ना हो। जायज़ मकसद के लिए ज़रूर करें। ये अमले हुब्बत जब आप करेंगे, इसको मैं फिर बार बार आप सवाल, मेरी बेटियाँ सवाल पूछेंगी कि जब हमारे नागे आ जाएंगे, नागे आ जाए वहीं पर ब्रेक करनी, वहीं से स्टार्ट करना है। और दिन में इसको ताकतवर करने के लिए, अगर आप ताकतवर करने के लिए अगर आप या वदूदो या लतीफ़ हो 5 तस्बीहां रोजाना पढ़ते रहते हैं, तो या वदूदो या लतीफ़ो पे बाद में बात करूंगा, जिनको सिंपल 3 या 5 तस्बीहां अगर आप पढ़ते हैं और साथ अपने जिक्र अस्कार को अल्लाह की कबूलियत के लिए 1000 दफ़ा दुरूद पाक दिन में रखते हैं और 1000 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह रखते हैं, तो ये वो जिक्र अस्कार तस्बीह अमली हुब्ब है जिसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आखिर में मेरा वही मकसद है कि मैं ये जो अमाल सारे वज़ाइफ देता हूँ लोगों की खिदमत के लिए देता हूँ, ताकि मेरे पास लोग कम से कम है। देखें ना, मैं पहला बंदा हूँ जो कहता हूँ आप घर में बैठ के करें, मेरे पास पहले इतना राशि, हम टोकन देते हैं, टोकन के बाद लोग सारा महीना इतराज़ करते हैं कि हमें टोकन नहीं मिला। तो टोकन फिर मैं कहूँ, मैं 27 क्यू ब्लॉक जो बैठता हूँ तो उसके लिए टोकन हमारा मिलता है सैटरडे वाले दिन 223 4455 तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अगर ये अमल आप कामयाब करते तो आप जायज़ जगह पे काम करें। इस दुआ के साथ कि हर वो बंदा जो तकलीफ में है, वो किसी को मुश्किल में है, ज़रूर करे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।